मैंने सोचा था सब ठीक हो गया, बाहर देखा तो पेपर लीक हो गया। कोई एक रात जाग कर भी अमीर हो गया और मैं किताबों को पढ़कर फ़कीर हो गया। दिन रात की मेहनत बेकार हो गई, बेकारों की मेहनत साकार हो गई। दोस्तों, आप सभी को पता है कि अभी हाल ही में 15 मार्च को बीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्ज़ाम करवाया गया बीपीएससी के द्वारा। और उसमें जैसे ही पेपर हुआ, आप लोग पेपर देकर अपने सेंटर से बाहर ही निकले थे और आपके सामने एक न्यूज़ निकल के सामने आ गई थी कि जो बीपीएससी टीआरई 3.0 का आपका एग्ज़ाम हुआ है वो लीक हो चुका है। बिल्कुल सही आपने सुना कि बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो पेपर था वो लीक हो चुका था। आप सभी भली-भांति इस बात से परिचित हैं और विभिन्न प्रकार के सोशल मीडिया के माध्यम से, विभिन्न प्रकार के न्यूज़पेपर के माध्यम से और न्यूज़ चैनल के माध्यम से भी बराबर इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। लेकिन बीपीएससी अपने कान में रुई लगा के बैठा है, उसने अभी तक कोई भी संज्ञान इस मुद्दे पर नहीं लिया है। आप सभी इस बात से भली-भांति परिचित हैं और आप सभी ने ट्विटर पर ट्रेंड भी करवाया। इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं कि आप सभी लोगों ने ट्विटर पर ट्रेंड करवाया, उसका क्या फ़ायदा मिला हम लोगों को। इसके अलावा जो EOU है, यानी कि आर्थिक अपराध इकाई, उसकी भी एक रिपोर्ट आई है और उस रिपोर्ट के माध्यम से क्या निकल के सामने आया है उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। और जो बीपीएससी का ऑफिशियल लेटर भी आया है, यानी कि बीपीएससी का एक ऑफिशियल जवाब भी आया है इस मुद्दे पर कि पेपर आपका लीक हुआ है या फिर नहीं हुआ है, पेपर रद्द होगा या फिर नहीं होगा, दोबारा से आपका एग्जाम करवाया जाएगा नहीं करवाया जाएगा, इस बारे में बीपीएससी का भी जवाब आया है। इसके बाद जो हजारीबाग था, आपका झारखंड का हजारीबाग था, वहाँ पर छापेमारी हुई थी, आप सभी जानते हैं। इसके लिए एक एसआईटी का गठन भी किया गया है और आगे क्या करना है, क्या रणनीति होनी चाहिए, तो इस बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। पहली बात करते हैं कि आप सभी का पेपर जैसा भी था, आप सभी ने बहुत मेहनत से अपना एग्जाम पेपर दिया। काफ़ी लोगों ने बहुत अच्छा स्कोर किया, काफ़ी का थोड़ा कम स्कोर भी हुआ। लेकिन सबसे बड़ी मुद्दा की बात यह है कि आपका स्कोर कितना भी अच्छा हो, आपका पेपर कितना भी अच्छा हो, लेकिन आप उन नकल करने वाले स्टूडेंट्स, उनको स्टूडेंट तो नहीं कहेंगे, उनको स्टूडेंट बिल्कुल नहीं कहेंगे, लेकिन जिन लोगों ने भी नकल की है आप उनसे बेहतर नहीं हो सकते हैं, आप उनसे ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाएंगे। अगर आप पढ़कर गए हैं और आप उनसे ज़्यादा स्कोर आप किसी भी कीमत पर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका कितना भी अच्छा स्कोर हो, आपका 80 नंबर बन रहा हो, आपका 85, 90, 100 नंबर तक अगर आपका स्कोर बन रहा है और आप सोच रहे हैं कि हमारा तो बहुत अच्छा स्कोर है, हमारा तो हो ही जाएगा, तो इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। क्योंकि जिसको पूरा पेपर मिल गया है तो वो पूरा 120 नंबर करके आया है। अगर सब ऐसे कितने सारे स्टूडेंट होंगे जो 120 करके आए होंगे तो फिर आपके 100 नंबर और उनके 120 नंबर, कितना अंतर है, तो आप सभी समझ सकते हैं कि आपका सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा। इसलिए आप लोग ये मत सोचिएगा कि हमारा पेपर तो बहुत अच्छा गया है तो रद्द होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए, इस बात को बिल्कुल भी भूल जाइए। क्योंकि अगर आपका पेपर आपने पढ़ के दिया है, आपको कितना भी अच्छा गया हो, 120 नंबर तो आपका आएगा नहीं, आपका 80, 85, 90, 100 नंबर तक ही जाएगा मैक्सिमम, इससे ज़्यादा स्कोर आपका नहीं आएगा। लेकिन जिसको भी पेपर मिला था वो पूरा पेपर करके आया है और वो 30-35 मिनट में ही उसने पूरा पेपर सॉल्व कर लिया था, क्योंकि उसको सिर्फ गोले भरने थे, उसको कोई दिमाग नहीं लगाना था। ठीक है, तो इस बारे में हमने बात करी कि पेपर आपका लीक हुआ है और पेपर दोनों शिफ्ट का लीक हुआ है, चाहे वो 6 to 8 का हो या फिर वो आपका प्राइमरी का हो। ठीक है, 6 to 8 का आपके सुबह की शिफ्ट में था। इसके अलावा जो आपके प्राइमरी का पेपर था वो आपका 12 बजे से आपका स्टार्ट होना था, यानी कि 2:30 बजे से आपका स्टार्ट होना था। ठीक है, तो दोनों शिफ्ट का पेपर लीक हुआ है और लीक किस प्रकार से हुआ आप सभी जानते हैं कि जो आपका एडमिट कार्ड है, आपको मैं दिखाऊंगा नहीं क्योंकि आप सभी देख चुके हैं, 2-3 दिन से बराबर आप सभी वही देख रहे हैं कि एडमिट कार्ड तक में आपके सारे के सारे प्रिंट कर, आपके जो क्वेश्चन के आंसर थे सभी के सभी उसमें भी छपे हुए थे आपकी। यानी कि सोचिए किस स्तर की आपकी लापरवाही है बीपीएससी की। ठीक है, किस प्रकार से उन्होंने चेक किया है, क्योंकि जिसमें जो एडमिट कार्ड में आपके निर्देश लिखे होते हैं उस एडमिट कार्ड में आपके सारे आंसर लिखे हुए थे। जब आपका बीपीएससी टीआरई का आपका प्राइमरी का पेपर हुआ था तो उसमें सारे के सारे आपके बीपीएससी के ही आंसर सेम टू सेम आपको वही आंसर छपे हुए थे। ठीक है, सोचिए कितने नालायक होंगे वो बच्चे जो जितने उनको क्वेश्चन भी मिल गए थे, 2 दिन पहले उनको क्वेश्चन पेपर भी मिल गया था, फिर भी वो इतने मात्र 60, 70, 80 क्वेश्चन याद नहीं कर पाए। यानी कि उनको इतने नाकारे होंगे कि उनको अपने एडमिट कार्ड में उन क्वेश्चन को प्रिंट आउट करवाना पड़ा। सोचिए, ठीक है, तो आप किस प्रकार से इतने याद करके जाएंगे जब वो 120 क्वेश्चन याद नहीं कर पा रहे हैं और वही सारे के सारे क्वेश्चन आपको आने हैं, वो 120 क्वेश्चन याद नहीं कर पा रहे, फिर भी आप लोग उनसे किस प्रकार से मुकाबला करेंगे। तो आप लोगों ने इसके लिए ट्विटर पर ट्रेंड भी करवाया और ट्विटर पर ऑल ओवर इंडिया में नंबर 1 ट्रेंड भी आप लोगों ने करवाया। आप बहुत मेहनत की सभी लोगों ने और अच्छी तरीके से ट्रेंड भी करवाया और उसका फायदा भी मिला कि ट्विटर पर ट्रेंड हुआ। उसके बाद आपका जो बीपीएससी का एक जवाब भी आता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसके पहले
ट्विटर पर ट्रेंड जैसे ही कर रहा था उसी समय जो आपका बिहार का एक बहुत बड़ा संगठन है जिसको हम बोलेंगे आर्थिक अपराध इकाई, जो एक पुलिस का संगठन है आर्थिक अपराध इकाई, यानी कि कोई भी आपका अपराध होता है बिहार में तो उसके लिए यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी आर्थिक अपराध इकाई है, वो अपना एक रिपोर्ट जारी करता है, उसकी जांच पड़ताल करता है। तो यहाँ पर आर्थिक अपराध इकाई ने भी इसकी जांच पड़ताल की और आर्थिक अपराध इकाई को 13 मार्च को ही सूचना मिल गई थी कि यहाँ पर पेपर आपका आउट हो चुका है। तो 13 मार्च को आपको यानी कि ईओयू आर्थिक अपराध इकाई को आपका सूचना मिल गई थी और उन्होंने जैसे ही सूचना मिली इसके बाद उन्होंने छापेमारी भी की, यानी कि छापेमारी की उन्होंने हजारीबाग जो कि आपका झारखंड में पड़ता है, झारखंड में हजारीबाग में छापेमारी भी की पुलिस ने। तो वहां पर लगभग आपके 300 प्लस स्टूडेंट को 300 प्लस छात्रों को वहां पर पकड़ा, जो वहां पर अपने मोबाइल फोन से ब्लूटूथ से और तमाम प्रकार के जो आपके नकल करने के संसाधन थे वो वहां पर लिए हुए थे। लगभग आपके 300 प्लस छात्रों को वहां पर पकड़ा गया, जो वहां पर पूरी एक बस थी और उनके पास 300 स्टूडेंट के पास कम से कम आपके 600 से 700 एडमिट कार्ड भी थे। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो आर्थिक अपराध इकाई है उसने भी प्रमाणित कर दिया है कि आपका बीपीएससी टीआरई 3.0 का पेपर आउट हुआ था, तो इसने भी मंजूरी दे दी है कि आपका पेपर आउट हुआ था। इसके बाद बीपीएससी का ऑफिशियल लेटर क्या आता है, बीपीएससी क्या कहता है, तो देखिए इतने तमाम प्रकार के आपके पास सबूत हैं, यानी कि जो एडमिट कार्ड है उसमें भी आपके प्रिंट आउट किए हुए जो आपके आंसर थे वो भी उसमें छपे हुए हैं। इसके अलावा आर्थिक अपराध इकाई का भी रिपोर्ट आ चुकी है, उसने भी प्रमाणित कर दिया है कि आपका पेपर लीक हुआ था। इसके अलावा जो आपके स्क्रीनशॉट है, व्हाट्सएप के स्क्रीनशॉट है, इसके अलावा तमाम प्रकार के सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहे हैं, वो वायरल हो रहे हैं स्क्रीनशॉट, उसमें क्लियर लिखा हुआ है, क्लियर पता चल रहा है जो आपका पेपर 15 मार्च को होने वाला था वो पहले से ही आउट हो चुका था। उसके बाद ही बीपीएससी अपने कान में रुई लगाए बैठा है और उसने बोला है कि हमारे पास कोई भी ठोस सबूत नहीं है। और कितने ठोस सबूत चाहिए बीपीएससी को, सारे के सारे जितने भी ठोस सबूत हैं वो हम लोग तमाम प्रकार से ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से सभी लोग दे रहे हैं, फिर भी बीपीएससी को वो कुछ भी नहीं दिख रहा है, कह रहा है कि हमारे पास कोई भी ठोस सबूत नहीं है, इस वजह से हम परीक्षा को रद्द नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो बीपीएससी के जवाब आ चुका है, बीपीएससी बोल रही है कि हमारे पास कोई भी ठोस सबूत नहीं है फिलहाल। ठीक है, तो इसके लिए अब बीपीएससी ने अपना एसआईटी का भी गठन किया है, यानी कि जो बिहार सरकार है उसने एसआईटी का गठन किया है। अब एसआईटी इसकी जांच पड़ताल कर रही है और जांच पड़ताल, अब वैसे तो एसआईटी की गठन की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर आर्थिक अपराध इकाई ऑलरेडी एक बहुत बड़ा संगठन है और वो अपनी रिपोर्ट जारी कर चुकी थी। लेकिन हम लोग संविधान को मानने वाले हैं और हम लोग अहिंसात्मक रूप से अपना काम करते हैं, तो अब एसआईटी का गठन हुआ है तो इसका भी रिपोर्ट आ जाने देते हैं। इसकी भी जैसे ही अब इसकी गठन की जो अब इसका गठन हो चुका है, इसकी भी आपको रिपोर्ट बहुत जल्दी आ जाएगी। तो एसआईटी का गठन तो हो गया है, लेकिन हमारा अनुरोध है, हमारी विनती है कि एसआईटी अपना बहुत जल्द काम करें, क्योंकि स्टूडेंट के पास इतना समय नहीं होता है कि वो एक ही चीज में, एक ही एग्जाम में अपना लगा रहे। ठीक है, इसके बाद आप सभी को जो सारी की सारी चीजें पता है, आगे हमें अब क्या करना है। पहली बात तो आप लोग ट्विटर पर ट्रेंड करवा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, इस चीज को आपको बंद नहीं करना, इसको बराबर कंटिन्यू करना है। ट्विटर पर आपको बराबर कंटिन्यू करना है, अपना ट्रेंड करना है, तरह तरह के हैशटैग आपको चलाने हैं, लेकिन आपको सभी को एक ही प्रकार का हैशटैग चलाना है जो आपका बराबर चलता आ रहा है, 1-2 दिन से आपका चल भी रहा है, आप सभी को पता है। हैशटैग है आपका, मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ, बीपीएससी _TRE री एग्जाम। ठीक है, सारे के सारे कैपिटल लेटर में आपको यहाँ पर लिखनी है, इस चीज को आपको ट्रेंड कराना है और आप लोग बराबर ट्रेंड करवा रहे हैं, क्योंकि आपका अभी हाल ही में पुलिस का पेपर भी हुआ था, उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर हुआ था, तो इतने जल्दी रद्द नहीं हुआ था, उसमें आपको मेहनत करनी होती है। इसी प्रकार से इसमें भी आपको संघर्ष करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि सरकार बहरी है, अंधी है, तो आपको बराबर इसको ट्रेंड करना होगा। और यहाँ पर आपका सरकार भी अपना काम कर रही है, एसआईटी का गठन हो रहा है, एसआईटी आपका अपना काम कर रही है, लेकिन एसआईटी का काम अपना कर रही है, लेकिन साथ ही साथ आपको भी अपना काम करना है और बीपीएससी _TRE री एग्जाम आपको बराबर ट्रेंड पर रखना है। अगर आप इसको बराबर ट्रेंड पर रखेंगे तो ऑल इंडिया में एक बड़ा मुद्दा बनेगा, जो बड़े बड़े न्यूज चैनल हैं वो इसको कवर करेंगे कि किस प्रकार से आपका ट्रेंड कर रहा है, इसका रीजन क्या है, तो इस पर सभी की कहीं ना कहीं नजर पड़ेगी और चुनाव का वक्त है तो इसको सभी लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो आपको बराबर इसको ट्रेंड करवाना है।
ठीक है। इसके अलावा जो भी हमारे टीचर्स हैं, मैं उनके बिल्कुल विनती करता हूं, सभी टीचर से, चाहे वो कोई भी टीचर हो, चाहे वो बीपीएससी टीआरई से संबंधित हो या फिर ना हो, कोई भी किसी भी प्रकार की एग्जाम की तैयारी करवाता हो, उन सभी अध्यापकों से, उन सभी टीचरों से मेरा अनुरोध है कि सभी लोग एक साथ रहें और हमारा सपोर्ट करें। जिस प्रकार से आप सभी ने उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर को सपोर्ट किया था, यानी कि पेपर लीक हुआ था तो उसके खिलाफ आंदोलन किए थे, आपने डिजिटल भी आंदोलन किया था, इसके अलावा आपने जमीनी स्तर पर आंदोलन किया था, तो इसी प्रकार से आंदोलन की आवश्यकता आपको यहां पर भी है। तो पहले तो आपको डिजिटल माध्यम से आप आंदोलन कर रहे हैं, इसको और आप रफ्तार दीजिए और बड़ी मात्रा में इसको ट्वीट और रीट्वीट करिए, और हम लोग तो कर ही रहे हैं। इसके अलावा जितने भी टीचर्स हैं, मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि हमारा साथ दीजिए, चाहे वो कोई भी टीचर्स हो, मैं सभी का नाम नहीं लेता हूं, लेकिन एक बार जितने भी बड़े बड़े टीचर्स हैं, हमारे खान सर हो गए बिहार के, इसके अलावा RWA वाले, हमारे रोजगार में अंकित वाले हो गए, या फिर हमारे विवेक सर हो गए, कोई भी हो, किसी भी टीचर आप लोग किसी भी सब्जेक्ट की या किसी भी परीक्षा की आप लोग तैयारी करवाते हो, लेकिन आप लोग कहीं ना कहीं टीचिंग से जुड़े हुए हैं, तो एक टीचर का ही एग्जाम है, तो आप सभी से विनती है कि हमारा सपोर्ट करिए, हमारा समर्थन करिए। इसके अलावा जो भी भाई बहन है, जो लोग पेपर दे के आए थे, जो लोग एग्जाम दे के आए थे, आपको क्या करना है, तो आपको पहली बात तो ट्विटर पर ट्रेंड करवाना है बीपीएससी टीआरई री एग्जाम। इसके अलावा आपको एक अपना छोटा छोटा यानी कि शॉर्ट वीडियो टाइप का बनाना है। शॉर्ट वीडियो आप बना सकते हैं 30 सेकंड का, 50 सेकंड का, आपको एक शॉर्ट वीडियो बनाना है और उस शॉर्ट वीडियो को आपको ट्रेंड करवाना है। जो आपका ट्रेंड है, इसको आपको हैशटैग के साथ उसको पोस्ट करना है ट्विटर पर, ठीक है। ये आपका हैशटैग रहेगा, और जो आप शॉर्ट वीडियो बनाएंगे उसको पोस्ट करेंगे ट्विटर पर, और एक आपका हैशटैग रहेगा, ठीक है। तो आपने एक आप वीडियो बनाइएगा, और वीडियो में आपको कुछ अपशब्द नहीं बोलना है, ना गवर्नमेंट को बोलना है, ना आपको आयोग को बोलना है, ना किसी भी टीचर को, किसी को अपशब्द नहीं बोलना है। आपको विनती करना है, हाथ जोड़ के आपको सरकार से अहिंसात्मक रूप से आपको विनती करना है कि कृपया करके हमारे बीपीएससी टीआरई 3.0 के एग्जाम को, जो आपका भारी मात्रा में लीक हुआ है, उसको रद्द करने का कृपा करें, और आपका दोबारा से जल्दी से जल्दी आपका दोबारा उसका पेपर दोबारा से करवाया जाए। तो इस प्रकार से आपको एक वीडियो शूट करना है अपने फोन से, जैसा भी आप कर पाएं, आपके पास माइक है नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, जैसा भी आप वीडियो बना पाएं, छोटा सा 30 सेकंड का, 40 सेकंड का, उसको आप शूट करिए और अपने ट्विटर पर, जो भी आपकी आईडी हो, अगर आप ट्विटर पर आईडी नहीं बनाए हैं, ट्विटर का जो नया नाम है वो एक्स है, आप सभी जानते हैं। अगर आप ट्विटर पर अकाउंट आपका नहीं है तो ट्विटर पर अकाउंट बनाइए, बहुत जरूरी है आपका ट्विटर पर अकाउंट आपका जरूरी है होना, तो वहां पर अकाउंट बनाइए और इस हैशटैग को आप ट्रेंड करिए बीपीएससी टीआरई री एग्जाम, और अपना जो भी आपका वीडियो है उसको पोस्ट करिए। और वीडियो में आपको सिर्फ सरकार से, आयोग से विनती करना है, रिक्वेस्ट करना है, ठीक है भाई। तो आपके जो सारे मुद्दे थे, आप लोग बराबर न्यूज़पेपर वाले अपना बहुत समर्थन कर रहे हैं, बराबर बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स में, बराबर न्यूज़पेपर में आपका आ रहा है कि बीपीएससी टीआरई 3.2 का पेपर लगभग आपके 48 घंटे पहले, यानी कि 2 दिन पहले ही लीक हो चुका था। अब आप सोचिए, 2 दिन पहले ही आपका पेपर आउट हो चुका था, तो 2 दिन में उन लोगों ने कितना क्या कर लिया होगा, ठीक है। और सोशल मीडिया का जमाना है, अगर एक के पास पेपर आता है, एक के पास आपका पेपर आता है, तो तमाम प्रकार से 1 सेकंड का समय नहीं लगता है, और पेपर कहां से कहां तक फैल जाता है, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश, तीसरे प्रदेश, ऑल इंडिया में पेपर आपका सेकंडों में फैल सकता है, ठीक है। तो 2 दिन पहले आपका पेपर आउट हो गया था, तो आप समझ सकते हैं कि कहां तक पेपर पहुंचा होगा। तो मेरी जो आप सभी से यही विनती है, और सरकार से, आयोग से, बीपीएससी के अध्यक्ष से, सभी से यही विनती है कि इस पर संज्ञान लीजिए, और जो बीपीएससी टीआरई 3.0 का आपका एग्जाम हुआ था, पेपर बहुत ज्यादा लीक है, उसको रद्द करिए और दोबारा से इसके पेपर को आपको कंडक्ट कराइए बहुत जल्दी, क्योंकि समय किसी के पास आपके नहीं होता है। आप सभी जानते हैं कि आपके लोकसभा के चुनाव भी है और उसकी डेट भी आ चुकी है। आपका एक जो आपकी डेट आई है, उसी डेट पर आपका इलेक्शन होगा, उसी डेट पर आपका रिजल्ट आएगा। तो इस प्रकार से हमारा भी काम करिए कि हमारा जो एग्जाम है उसको दोबारा से करवाइए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पेपर पास में है और आपका इलेक्शन भी पास में है, तो जो स्टूडेंट आपको वहां पर बैठा सकते हैं तो वो आपको गिरा भी सकते हैं। लेकिन हम हमारी सभी से आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि पेपर को दोबारा करिए। तो मेरा जो भाई बहन आप लोग वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को पसंद कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कोई भी अपडेट आती है आपके बीपीएससी टीआरई 3.0 के पेपर से संबंधित, लीक से संबंधित, या फिर आपके रद्द होने से संबंधी, तो हम लोग सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से आपको कवर करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो को सभी दोस्तों को, सभी अपने रिश्तेदारों को, भाइयों को, बहनों को, सभी को इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। और जो मैंने आपसे बोला है कि ट्विटर पर इस चीज़ को आपको बराबर उठाए रहना है, तो इस चीज़ को आपको बराबर ट्विटर पर ट्रेंड करवाना है। इसके साथ साथ आपका एसआईटी का गठन हो चुका है, एसआईटी की रिपोर्ट आने देते हैं, तब तक शांत नहीं बैठना है, तब तक डिजिटल रूप से आपको आंदोलन को कंटिन्यू करना है, ठीक है।
हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, नमस्कार, धन्यवाद।